किसी भी कंपनी का शेयर सस्ते प्राइस में मिल रहा है तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तकरीबन हर सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स आपसे यही कहेंगे कि शेयर प्राइस गिर रहा है और उसमें आपको अपना पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए। हाँ डेफिनेटली, जब शेयर प्राइस गिर रहा हो तो उसमें हमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए, वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर ही दो। कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले, किसी भी इंडस्ट्री के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए जो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये बेहद जरूरी है। Hi, I am Prabhu, here building online awareness in stock market and real estate investing, which help you to learn investing and build wealth. Make sure आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे इसी टाइप के वीडियोस हर वीक देखने के लिए। आज जो मैं 3 पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ ये सुनने में थोड़ा सा इरेशनल लग सकता है, क्योंकि शायद ही आपको कभी किसी ने पहले ये बात बताया होगा। तकरीबन हर एक्सपर्ट्स आपसे कहते हैं कि आपको अपना पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपका पैसा जल्दी ग्रो करेगा, आप जल्दी ही अमीर बन जाओगे, आपको कंपनी का फंडामेंटल एनालाइज करना चाहिए, मैनेजमेंट का एनालिसिस करना चाहिए, फिर अपना पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन शायद ही आपको कोई ऐसा बोलता होगा कि आपको ये बातों को भी कंसिडर करना चाहिए कि अगर शेयर सही प्राइस पे भी मिल रहा है तो क्या हमें उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस बात को हम कैसे फिगर आउट करें कि सही प्राइस पे भी अगर हमको शेयर मिल रहा है तो उसमें हम अपना पैसा इन्वेस्ट करें या फिर ना करें, ये सारी चीजों को आज मैं कंसीडर करने वाला हूं। आपको मैं बताऊंगा कि आपको अगर शेयर सही प्राइस पे भी मिल रहा है तो आपको क्या कंसीडर करना चाहिए और क्या कंसीडर करके आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस बात को आप कैसे फिगर आउट करोगे। वैसे ये सवाल हर रिटेल इन्वेस्टर के मन में रहता है, अगर हमें शेयर सही प्राइस पे मिल रहा है तो हमें अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम लोग अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें यही बताया गया है कि अगर शेयर सही प्राइस पे मिल रहा है, पहले से कम प्राइस पे मिल रहा है, तो हमें अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। हमारा जो सोशल मीडिया इन्वॉल्वमेंट है वो हमें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहा है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग को लेकर। ये सारे सवालों के जवाब आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। 3 सिंपल स्टेप्स में आपको डीपली रिलेट करके समझाऊंगा विद प्रूफ। इस वीडियो में मैं आपको कोई थंब रूल नहीं बताऊंगा जिसे आप फॉलो करो और आपको एग्जैक्ट सेम रिजल्ट मिल जाएगा। इन्वेस्टिंग में कंडीशन टू कंडीशन रिजल्ट्स और डिसीजंस चेंज होते रहते हैं, तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा कैसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सोचता है या डिसीजन लेता है कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की क्या डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटेजी होती है किसी भी इन्वेस्टमेंट को लेकर, वो किस बातों को कंसीडर करते हैं कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले, जिससे आप भी एक अच्छा डिसीजन ले पाओ और अपना पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट कर पाओ। आखिरकार आपने बहुत मेहनत किया, अपनी मेहनत की कमाई को सेव किया है एक सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए, जिससे आप फ्यूचर में एक अच्छा लग्जरी लाइफ जी पाओ। तो ये सारी बातों को जानने के लिए आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। आप इस वीडियो को 1.5x 2x में देखो, लेकिन बिना स्किप के पूरा लास्ट तक देखते रहो, तभी आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। कभी भी पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले इस बात को आप जरूर कंसीडर करना कि आप जो भी पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो उस पैसे से आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो। ओवरऑल प्रॉपर्टी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है और ऑलमोस्ट हर किसी को रहने के लिए घर की जरूरत होती है, और 100 में से 99 प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो मनी मेकर होती हैं। सिर्फ 1-2 प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो एक्सेप्शंस में आती हैं, जिसमें आपको लॉस हो जाता है या फिर आपने जितना पैसा उसमें इन्वेस्ट किया है बदले में आपको उतना ही मिलता है। और वैसे भी इंडिया में हमें ऐसा रेयर ही सुनने को मिलता है कि हमने अपना घर लॉस में सेल कर दिया या हमने गलत प्रॉपर्टी डिसीजन ले लिया। जो प्रॉपर्टी हमें कल शाम तक प्रॉफिट दे रही थी वो आज सुबह से हमें लॉस देने लग गई, हमारा सारा पैसा डूब गया, हमें लॉस हो गया। हम कोई भी प्रॉपर्टी बहुत ही इत्मीनान से ढूंढते हैं, पूरा डीप रिसर्च करते हैं, हर चीज़ों को कंसीडर करते हैं, फिर उसे बाय करते हैं, और जब एक बार हम उसमें शिफ्ट हो जाते हैं तो शायद ही हमसे कोई फोर्सफुली हमारे घर को कोई सेल करवा दे, इवन उस घर पे मॉर्गेज हो फिर भी। लेकिन ये रेगुलर बेसिस पे शेयर के साथ होता है। वो कंपनी जो हमें कल शाम तक प्रॉफिट दे रही होती है वो सुबह से हमें लॉस देने लग जाती है। मार्केट का एक बुरा न्यूज़ हमें इतना ज़्यादा डरा देता है कि हम अपने शेयर को ना चाहते हुए भी सेल कर देते हैं, और मोस्टली ये केस तब आता है जब हम कोई भी शेयर टारगेट प्राइस सेट करके बाय करते हैं या फिर हम बाइंग ऑन मार्जिन जैसे सर्विसेज का सहारा लेते हैं ब्रोकर से। वही जब स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा होता है तो हमें फर्दर पैसा और डालना पड़ता है स्टॉक्स में अपने लॉस को रिकवर करने के लिए। अगर पैसा हमने मार्जिन पे लिया है तो हमें शाम तक ब्रोकर को रिटर्न करना पड़ता है, और अगर वो पैसा हम शाम तक ब्रोकर को रिटर्न नहीं करते तो ब्रोकर हमें फोर्स करता है कि जो भी हमारी एग्जिस्टिंग होल्डिंग है हम उसे सेल करके ब्रोकर को पैसा वापस करें। वही ये चीज हमें प्रॉपर्टी में देखने को नहीं मिलता। रियल एस्टेट का मार्केट कितना भी ऊपर या नीचे जाए हमें और पैसा उसमें नहीं डालना पड़ता किसी भी टाइप के लॉस को रिकवर करने के लिए, और बैंक कभी भी हमें फोर्स नहीं करता कि हम अपनी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी सेल करके उसे पैसा वापस करें। डेफिनेटली आप प्रॉपर्टी बाय करने में जीनियस हो, आप बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी बाय करते हो, लेकिन जब बात स्टॉक्स की आती है तो हमारा फुद्दू कट जाता है, हमें लॉस हो जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि हमें क्या करना चाहिए।
तो सबसे पहले आप मेक श्योर करो कि आप जो भी पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपके खुद के हो। किसी भी टाइप का लोन या लेवरेज लेके आप पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत करो। और आप इस बात को जरूर कंसीडर करो कि अगर आप 10 लाख रुपए स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका आपके लिए क्या फायदा या नुकसान है, और वही 10 लाख रुपए अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो तो उसके क्या फायदे या नुकसान होंगे आपके लिए दोनों में से कौन ज्यादा वैल्यू क्रिएट करता है। वही अगर आप घर खरीदते हो तो 30 से 40 सालों तक बहुत ही कम खर्चे में इजीली आप वहां पे रह सकते हो। आपको प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ता है तो वो भी बहुत कम होता है, और अगर आप उसे सेल करके कोई नया घर लेते हो तो उस पर भी आपको टैक्स डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन वही स्टॉक्स में आपको नहीं मिलता। आप अगर जब भी स्टॉक्स को सेल करते हो आपको डायरेक्टली शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ता है, और मार्केट में एक बुरे न्यूज की वजह से आप स्टॉक्स को सेल भी कर देते हो, लेकिन आप प्रॉपर्टी को लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हो। अगर आपको डिटेल में जानना है कि कैसे हम 20% डाउन पेमेंट करके कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप मेरे ये वाले वीडियो को जरूर देखें, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, जिससे मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। कोई भी पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपना फैमिली बजट या फिर अपने खुद के खर्चों का रिव्यू एक बार जरूर कर लेना चाहिए। वो पैसा आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट कभी भी नहीं करना चाहिए जिसकी आपको नियर फ्यूचर में जरूरत हो, जैसे 2-3 साल बाद उसकी आपको जरूरत हो। जैसे आपको बच्चों के कॉलेज का एजुकेशन फीस पे करना है, या फिर कार लेना है, या फिर आपको कोई ऐसी चीज लेना है जो आपके लिए जरूरी है, उस पर्पज का पैसा आपको कभी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। चाहे आप कितना भी स्केरी फील कर रहे हो, आपको डर लग रहा हो कि कैसे आप इतना पैसा सेव करोगे एजुकेशन के लिए या फिर कार के लिए, फिर भी आप उसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत करना। इवन ब्लू चिप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट मत करना। मैक्सिमम लोग यहाँ गलती कर देते हैं, वो ये सोचते हैं कि ब्लू चिप स्टॉक दूसरे स्टॉक से सेफ होता है, ये कम गिरता है तो इसमें हम टेम्परेरी बेस पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। ये गलती आप बिल्कुल मत करना। ब्लू चिप स्टॉक्स या ब्लू चिप म्यूचुअल फंड दोनों रिस्की होते हैं। स्टॉक की कंडीशन क्या होगी ये लॉन्ग टर्म में प्रिडिक्ट कर पाना पॉसिबल होता है 10 या 20 सालों में। लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक ग्रो करेगा या फिर ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि जो अच्छी कंपनियां होती है वो लॉन्ग टर्म गोल्स बनाती हैं और उनका बिजनेस सालों साल चलता है। इसलिए शॉर्ट टर्म में प्रिडिक्ट कर पाना, 2-3 सालों में प्रिडिक्ट कर पाना ये नियर इम्पॉसिबल है। ये एक तरह से कॉइन टॉस करने जैसा है, और मार्केट की कंडीशन क्या होगी ये कोई नहीं बता सकता है। फ्यूचर में मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या होंगे ये बता पाना नियर इम्पॉसिबल है। लोग कंटिन्यूअसली जो स्टॉक्स को बेच रहे होंगे या फिर बाय कर रहे होंगे ये कोई भी नहीं बता सकता। स्टॉक्स में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन लेने के लिए मार्केट में बहुत से कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, लेकिन उन सब में से एक सिंपल फॉर्मूला है जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर फॉलो करते हैं। वो ये है कि आपको स्टॉक्स में वही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो पैसे पे आप लॉस बियर कर सकते हो। वो पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके लॉस हो जाने से आपके डेली लाइफ पे उसका कोई भी इंपैक्ट ना पड़े। बस वही पैसा आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है जो तकरीबन हर रिटेल इन्वेस्टर के मन में रहता है, वो ये है कि क्या मुझ में कोई ऐसी क्वालिटीज या नॉलेज होना चाहिए एक सक्सेसफुल स्टॉक इन्वेस्टर बनने के लिए। तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। आप में ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे पेशेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव और कॉमन सेंस एंड फ्यूचरिस्टिक, उसके बाद इंडिपेंडेंट रिसर्च। ये सारी क्वालिटीज आप में होनी चाहिए एक सक्सेसफुल स्टॉक इन्वेस्टर बनने के लिए। ये बहुत ही जरूरी है कि आप स्मार्ट डिसीजन लो जब मार्केट में कंप्लीट या परफेक्ट इंफॉर्मेशन ना हो किसी भी स्टॉक्स का। वो कंपनी कुछ ऐसा कर रही है जिसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा है लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब लोगों को वो बात समझ में आने लगेगी तो तब काफी देर हो चुका होगा और आप उस स्टॉक से प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। और ऐसा बाइंग डिसीजन लेने के लिए आप में खुद की गट्स फीलिंग होनी चाहिए। आप खुद इंडिपेंडेंट रिसर्च करके उस स्टॉक्स को सिलेक्ट करो, फिर आप उसे बाय करो। किसी के रिकमेंडेशन पे ऐसे स्टॉक्स को आप बाय मत करो। जब आप एक बार स्टॉक्स को खरीद लेते हो तो उसे आप लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके रखो। भले मार्केट की कंडीशन कुछ भी हो, मार्केट के सेंटिमेंट्स कुछ भी हो, मार्केट गिर भी रहा हो तब भी आप उसे लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके रखो। और हाँ, ये सो कॉल्ड फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर के एडवाइस से आप बचे रहो तो आपका फायदा है, नहीं तो उनका फायदा है। ये एडवाइस ऐसी देते हैं कि जब मार्केट नीचे जा रहा हो तो आप स्टॉक्स को सेल कर दो, और जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो टारगेट प्राइस पे आप स्टॉक्स को बाय कर लो। तो ओवरऑल ट्रिक यही है कि आप खुद के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करो, मार्केट के इन्फ्लुएंस को इग्नोर करने का और मार्केट के सेंटिमेंट्स को इग्नोर करने का। आप जो भी स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हो उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखो, और तब तक होल्ड करके रखो जब तक कंपनी का फंडामेंटल स्टोरी बदल ना जाए। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो मुझसे नीचे कमेंट करके आप मुझे बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें ये वीडियो वो लोगों के साथ जो रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड है। और ऐसे ही वैल्यूएबल रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो।